परमार्थ निकेतन, माँ गंगा का पावन तट, ऋषिकेश की ये पावन धरती, हिमालय की उपत्यकाओं में बैठकर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है योग केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि योग तो एक शाश्वत चेतना है। योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि योग तो जागरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर कश्मीर में, तो इस बार योग दिवस पश्चिम बंगाल की धरती पर। कैन यू बिलीव इट? आप सोच भी सकते हैं, उनकी सोच, उनका अंदाज, उनका ढंग, सब कुछ ही अद्भुत है। यही योग करता है, दिलों को जोड़ता है, असहमति की दीवारों को तोड़ता है और छोटे छोटे विचारों के द्वारा जो दरारें आ जाती हैं हम सबके बीच में, उन सबको भरता है। योग तन को स्वस्थ बनाता है, मन को शांत बनाता है एवं जीवन को प्रसन्न बना देता है। तन, मन और आत्मा के बीच में एक सेतु का काम करता है। योग एक दिवस नहीं, दिव्यता के प्रवेश का एक द्वार है। मानवता का उत्सव है योग। जब मानव ने पहिया बनाना नहीं सीखा था, जब सभ्यताओं का जन्म नहीं हुआ था, जब ना सीमाएं थी, ना साम्राज्य थे, ना पहचान के झंडे थे, तब भी श्वास चल रही थी, तब भी चेतना विद्यमान थी, तब भी अस्तित्व अपने पूर्ण वैभव में मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था, प्रकाशित हो रहा था। योग उसी सत्य का विज्ञान है, उसी शाश्वत चेतना का एक अनुभव है और उसी दिव्यता का उत्सव है, महापर्व है। हजारों वर्षों की तप साधना से ऋषियों ने योग की रचना की, उसे जिया और उसे विश्व के उपकार के हेतु सबको दिया। हिमालय की निस्तब्धता, गंगा की कलकल ध्वनि, यज्ञ अग्नि की ज्वाला और उसकी ध्यान की गहराइयों में उन्होंने शांत शांत और शांत होकर उन गहरे सूत्रों को खोजा। ऐसे सूत्रों को खोजा जो हमें अनंतता से जोड़ते हैं, जो हमें स्वयं से जोड़ते हैं, जो हमें सबसे जोड़ते हैं। आज मानवता के पास सब कुछ है, परंतु हम स्वयं को खोते जा रहे हैं, खाली हो रहे हैं। हमने आकाश को तो जीत लिया, लेकिन अपने विचारों को न जीत पाए। हमने महासागरों को माप लिया, लेकिन अपने भीतर की गहराई को नहीं नाप पाए। हमने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना ली, लेकिन आज जरूरत है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, सनातन इंटेलिजेंस की। RI रियल इंटेलिजेंस से दूर होते गए हम लोग और रियल इंटेलिजेंस पे आ गए। रील बनाने में मस्त हो गए और रियलिटी को भूल गए। हमने दुनिया को हथेली पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन अपने ही दिल तक न पहुंच पाए और हमने खो दिया स्वयं को भी, उस दृष्टि को भी जिसने सदियों तक हमें जीवित रखा। इसलिए आज योग हमारी आवश्यकता है, विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को जन जन और हर राष्ट्र तक पहुंचाकर उसे एक वैश्विक जन आंदोलन बना दिया। आज योग विश्व एकता की भाषा बन चुका है, ऐसी भाषा जिसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे शरीर नहीं आत्मा समझती है। एक ऐसी भाषा है। योग एक क्रांति है। योग ऐसा दीप है जो बाहर के अंधकार को नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान को भी समाप्त कर देता है। ये वो सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से, मानवता को मानव से और मानव को मानवता से और जीवन को उसके परम उद्देश्य से जोड़ता है। इसलिए आओ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केवल योग करें नहीं, योग बने। केवल श्वास ले नहीं, श्वास के प्रति जागृत भी रहे। इस आते जाते श्वास में एक नया विश्वास भरे, एक नई ऊर्जा भरे, नई चेतना भरे। केवल शरीर को स्वस्थ करने के साथ चेतना को भी प्रकाशित करें, क्योंकि आने वाला युग शक्ति का नहीं, युग शक्ति का होगा। युग शांति का होगा, चेतना का होगा, प्रतिस्पर्धा का नहीं, सामंजस्य का होगा, वर्चस्व का नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का होगा। और उस युग का पथ प्रदर्शक केवल योग होगा, अध्यात्म होगा। योग भारत की प्राचीन विरासत ही नहीं, मानवता का भविष्य भी तो है। योग एक अभ्यास नहीं, बल्कि जागरण भी है। इसलिए 1 घंटा रोज योग की डोज करो, योग रहो निरोग। अगर सचमुच मस्त रहना है, सचमुच स्वस्थ रहना है, तो भैया योग करो और रोज करो और फिर मौज करो। भारत माता की जय।